गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मोए 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 मोए। सो गाइज, ऐसा नहीं होता कि हमेशा व्लॉगर्स का ही मोए मोए हो, कभी कभी रिएक्शन वालों का मोए मोए भी हो जाता है तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कलर वाली घटती रहती हैं। मैं जानती हूँ कि कल मेरी वीडियो के बाद आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी आपसे गलती हो गई, ये काला नहीं ये नीला कलर है, ये नीला नहीं ये पर्पल कलर है। सो गाइज, मैंने जो कल वाला वीडियो शूट किया था वो मैंने रात को लाइव देखने के बाद शूट किया था। जो लाइव अरमान के चैनल पे चल रहा था, पूरा जागरण लाइव था। और उस लाइव में आप जब खुद जाके देखेंगे ना तो इनका कलर जो है ड्रेस का वो बिल्कुल भी पर्पल नहीं लग रहा था, बिल्कुल ब्लैक ही लग रहा था। और इनका व्लॉग आया सुबह, लेकिन मेरा वीडियो मेरा रिएक्शन उससे पहले बन चुका था, उससे पहले शेड्यूल हो चुका था और उससे पहले पब्लिक हो गया था। तो मैंने जो रिएक्शन बनाया था वो लाइव को देख के बनाया था और जब इनका व्लॉग आया तो यस वो पर्पल कलर था। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने अपनी वीडियो में ये बात बोली भी थी कि देखने में वैसे ब्लैक लग रहा है बट ये भी हो सकता है कि नेवी ब्लू कलर हो, क्योंकि कभी कभी कैमरे में नेवी ब्लू कलर भी ब्लैक नजर आता है। लेकिन ना तो वो नेवी ब्लू था ना तो वो ब्लैक था, वो निकला पर्पल कलर। और हमारे जगत भैया ने बताया कि ये थीम थी पर्पल कलर की, इसीलिए उन्होंने पर्पल कलर पहना था। तो चलिए, ब्लैक कलर का कंफ्यूजन तो एटलीस्ट हमारा क्लियर हो गया। और हाँ, हम अपने बोले हुए शब्द को वापस लेने में बिल्कुल भी एतराज नहीं करते। हाँ, लेकिन इस बार तो जगत भैया ने भी भाई बहुत ही इज्जत से इस चीज का सम्मान किया। कहाँ जगत भैया इतनी इतनी बातों पे भड़क जाते थे, तूफान मचा देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस कलर वाली चीज को बड़ी हेल्दी वे में एक्सेप्ट किया कि नहीं नहीं गलती हो जाती है, कैमरे की लाइट का प्रॉब्लम होता है। तो यस, ब्लैक दिख रहा था। चलो, इस बार इन्होंने एटलीस्ट माना तो कि हाँ लाइव में इनका पर्पल कलर ब्लैक दिख रहा था, लेकिन इनके व्लॉग में बिल्कुल क्लियर पर्पल दिख रहा दिख रहा था। अच्छा, अगर जगत भाभी के ड्रेस की और उनके मेकअप की बात करो ना तो आप में से कितने लोग अग्री करेंगे कि जब जब जगत भाभी अपने हाथ से मेकअप करती हैं अच्छी लगती हैं। कंपैरिजन करो इनका पार्टी मेकअप से कि जब जब इनके यहाँ फंक्शन हुए हैं तब तब इन्होंने जो मेकअप किया है उससे कंपेयर करना, और जब ये खुद से सेल्फ मेकअप करती हैं तो तब कंपेयर करना। जैसे कि अच्छी लग रही थी ना। पर्पल कलर की साड़ी, काफी सेटल मेकअप था, सेटल ज्वेलरी थी, अच्छी लग रही थी। और उसी के साथ अगर हम बात करें जागरण की, जागरण में आप जानते हैं कि इनके अलावा और भी 3 लोग थे, है ना। उनके भी व्लॉग आ गए हैं, उनकी भी वीडियोस हमने देखी, लेकिन उनमें से कोई भी पर्पल में नहीं है। तो ऐसा क्या जगत भैया को स्पेशली बताया गया कि पर्पल कलर पहनो और इन तीनों को नहीं बताया पर्पल कलर पहनो? ये तो बड़ी नाइंसाफी कर दी मलिक फैमिली ने कि आधे लोगों को बताया कि पर्पल थीम है और आधे लोगों को बताया ही नहीं। या फिर ऐसा हो कि इनको बताया हो पर इन्होंने पर्पल पहना ना हो। लेकिन हमारे जगत भैया तो अपनी पार्टी में भी थीम रखते हैं और दूसरे की पार्टी में भी थीम के अनुसार पहन के आते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ, जब एक आया होगा तो दूसरा गया होगा, दूसरा आया होगा तो पहला गया होगा, बट नहीं, नो 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 नो, इन सबका आमना सामना हुआ। और वो आमना सामना हमें दिखा एक केक कटिंग वाले टाइम पे, जिस समय पे केक कट हो रहा था। एक तरफ थे सरिता जी, आकांक्षा और नीतू जी, और दूसरी तरफ थे हमारे जगत भैया और जगत भाभी। दोनों का आमना सामना तो हुआ पर देखा नहीं एक दूसरे को। देखा तो होगा पर पता कैसे देखा होगा? ऐसे देखा होगा इन्होंने एक दूसरे को, डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं किया होगा एक दूसरे के साथ। लेकिन उस जगह पे ये थे, बस अलग अलग जगह पे ये थे। अच्छा, इन सब की बीच में अगर आपने नोटिस किया होगा ना कि अरमान मलिक ने तो कुछ ज़्यादा
बातचीत नहीं करी क्योंकि शायद वो जानते नहीं होंगे, लेकिन वहीं पे पायल ने बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से जगत भाभी के साथ गले भी लगी, उनको पूछा भी, उनसे बात भी करी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जगत भाभी के बारे में इस समय पे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, ऐसा लग रहा था कि पायल उन चीज़ों से काफ़ी अवेयर है और वो पायल के नेचर में दिख रहा था। जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही थी जगत भाभी को, ऐसा लग रहा था कि वो प्यार देने की कोशिश कर रही हैं और प्यार दे रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो पायल के साथ भी एग्जैक्टली सिचुएशन वही हुई है, बट ये हुआ है कि जो अरमान भैया हैं उन्होंने बहन को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, इतना तो उन्होंने लिहाज रखा है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही सीन हुआ। लेकिन वो पायल की नज़रों में मनीषा के लिए एक, कहते हैं ना, एक प्यार वो ट्रीटमेंट नज़र आ रहा था कि उन्होंने मनीषा को बहुत प्यार से गले भी लगाया, उसके साथ उनको ये भी बोला कि जाके वहाँ पे माथा टेक के आ जाओ, फिर खाने के लिए भी पूछा, फिर माता की चुनरी भी मनीषा के पास दी। तो उनका प्यार दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल ने मनीषा को ही इनवाइट किया होगा, मतलब पायल ने ही इनवाइट किया होगा। अदरवाइज अरमान तो इतना ज़्यादा किसी को शायद जानते भी नहीं है, लेकिन पायल ने ही ये इनविटेशन दिया होगा। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनविटेशन था भी या नहीं। सो गाइस देखिए, बिना इनविटेशन तो कोई भी इन्फ्लुएंसर अपनी बेइज्जती कराने तो बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना, कि एकदम जाए और एकदम धप्पा कर दे। जिस तरीके से पायल ने उनको अटेंड किया, बेसिकली मनीषा को अटेंड किया, वहां से साफ जाहिर हो रहा था कि बिना इनविटेशन के तो वो नहीं गए होंगे, उनके पास इनविटेशन होगा। और इनविटेशन के कुछ कार्ड्स भी सामने आए हैं, वो कार्ड्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि इनविटेशन के कार्ड्स बकायदा दिए गए हैं। लेकिन ये एक ओपन इन्विटेशन भी था, ओपन इनविटेशन था उन तमाम ऑडियंस के लिए जो वहाँ पे आना चाहते हैं और जिनको वो पर्सनली जानते नहीं और पर्सनली इनवाइट नहीं कर सकते। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को तो इनवाइट ही करना पड़ता है, वो ऐसे ओपन इनविटेशन पे नहीं आते, उनको स्पेशली इनवाइट करना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेशली कार्ड से इन्विटेशन गया था। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि इतने ओपन इन्विटेशन के बाद भी क्या आपको भीड़ दिखी वहाँ पे? जगत भैया अपनी वीडियो में बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने एक प्लेट में ही खाना खा लिया दोनों ने। लेकिन हमें ना लाइव में इतनी भीड़ नज़र आई। इससे ज़्यादा भीड़ तो अगर हम नॉर्मल अपनी ही सोसाइटी में कभी कर लें, जागरण वगैरह, तो इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग अग्री करेंगे इस बात से। लेकिन इस जागरण में बहुत चुनिंदा और गिने चुने ही लोग थे। इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंसर भी नहीं थे। सरिता जी, आकांक्षा, नीतू, एक प्रेरणा वहाँ पे थी, उनकी खुद की फैमिली, और जगत दीदी और जगत भाभी। इसके अलावा कोई और इन्फ्लुएंसर भी हमें नज़र नहीं आया। अब इसके ऊपर भी एक बात मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़े टाइम पहले अरमान का खुद में भी एक स्टेटमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमसे पीछे तो सब लोग बात करते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर पीछे से हमसे बात करते हैं, लेकिन सामने हमारे नहीं आते और सामने मिलने नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं दिखाते। उन्हें शायद लगता है कि हम अछूते हैं क्योंकि हमने 2 शादी करी है, तो इसीलिए वो हमारे सामने हमसे मिलने जुलने ऑन कैमरा हमारे से कतराते हैं, लेकिन बैक कैमरा हमसे सब बात करते हैं। शायद यही कुछ रीज़न था कि जागरण में इनवाइट तो बहुत लोगों को किया था, लेकिन पहुंचे बहुत कम लोग। ओपन इनविटेशन होने के बाद भी यहाँ पे पब्लिक इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो पता नहीं जगत भैया को वो कौन सी बहुत ज़्यादा पब्लिक दिखी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गेस्ट तो जगत भैया के खुद के फंक्शन में थे, लेकिन जागरण में इतने गेस्ट वहाँ पे नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे जगत भैया ने उनकी हॉस्पिटैलिटी की काफ़ी तारीफ़ करी है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, हमें अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जगत भैया अपनी ये बातें याद रखना, ऐसा ना हो कि 2-3 महीने बाद आप इसी फंक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आओ। क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है कि पहले आपने किसी किसी फंक्शन की तारीफ करी और बाद में बोला वहाँ पे दाल की कमी, वहाँ पे चावल की कमी, वहाँ पे मिठाई की कमी, वहाँ पे इस चीज़ की कमी। हाँ, तो इस बात दिल से बोल रहे हो ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कि 3 महीने बाद बोलोगे कि मैंने तो उस समय झूठ बोला था, वहाँ तो मुझे खाना नहीं मिला, वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि हमें प्लेटें नहीं मिली और इसीलिए हमने एक प्लेट में खाया। वैसे सुनने में ये भी आया है कि एक्चुअली वहाँ पे प्लेट कम थी और इस वजह से इन्होंने एक ही प्लेट में खाया। ऐसा मैंने एक कमेंट देखा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा था एक सब्सक्राइबर का कि प्लेट वहाँ पे ख़त्म हो गई थी और इसीलिए लास्ट प्लेट बची थी और फिर दोनों ने एक ही प्लेट में खाया। क्या यही रीज़न था? लेकिन जगत भैया ने तो ऐसा नहीं बताया कि प्लेट्स की कोई कमी वहाँ पे रह गई थी। इन्होंने बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा था, तो इनके हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा था। अभी जगत भैया का वीडियो व्लॉग देख के आ रही हूँ तो जगत भैया नाच भी खूब रहे हैं।
उनको बहुत अच्छा लगा जागरण में जाके कि माता का जगराता हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई और उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाना। लेकिन वहीं पे हमारी जगत भाभी बैठी तो जगत भैया से अलग थी, लेकिन नजरें उनकी जगत भैया पे ही, लेकिन नजरें उनकी ऐसे ऐसे जगत भैया पे ही थी। देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, क्योंकि हमेशा से इन लोगों को ग्रुप में रहने की आदत है, एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। और अरमान मलिक की फैमिली से शायद इनका ये पहला या दूसरा इंटरेक्शन ही होगा। और वहाँ पे देख के मुझे थोड़ा सा अजीब भी उस समय पे लग रहा था कि एक वक्त था जिस वक्त पे ये सब के सब साथ में नजर आते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे, बोलते थे। और आज एक वक्त है कि आज जगत भाभी, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, आज उनकी भी दोस्ती सबसे टूट गई, उनको भी आज अकेले रहना पड़ा। क्योंकि इन ब्लॉगर में से भी ऐसा कोई नहीं है जो जगत भाभी को नापसंद करता हो। सब लोगों ने कंट्रोवर्सी के दौरान जगत भाभी को सपोर्ट किया था, चाहे वो सरिता जी हों, चाहे वो कांशा हो, और चाहे वो नीतू हो। क्योंकि नीतू को तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ऑलरेडी पता थी और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए गिल्टी भी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती उस वक्त पे, क्योंकि उस वक्त पे इनको धमकाने वाले इनके खुद के हस्बैंड थे जो उनको उनकी चीज़ों को लेकर डराते थे, धमकाते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जगत भाभी से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं रही है, और जगत भाभी की सिचुएशन से वो बिल्कुल रिलेट करते हैं। और इसीलिए उस वक्त पे वो जगत दीदी के खिलाफ आके सब ने वीडियो बनाई थी, क्योंकि उन सबका साथ था, सबका साथ और सपोर्ट था जगत भाभी के लिए। लेकिन सिचुएशन देखिए, आज सिचुएशन ये है कि पसंद करने के बाद भी, सामने एक दूसरे के होने के बाद भी बातचीत नहीं कर पाए, तो मुझे थोड़ी सी ये चीज़ बुरी लगी। लेकिन मैं सबकी सिचुएशन समझती हूँ कि मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि जिस समय पे अभी आकांक्षा वाला इनका कंट्रोवर्सी हुआ था ना, उस वक्त पे इन लोगों का ऑफ कैमरा कुछ लीगल मैटर भी हुआ था। उन्होंने वीडियो में बताया था कि मैं इस चीज़ के बारे में अब आगे बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा ऑफ कैमरा लीगल मैटर हुआ है। तो उस लीगल मैटर की वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आमने सामने एक दूसरे को देख के भी बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया हो। और जगत भैया की वजह से जाहिर सी बात है ना, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ नहीं जा पाती, और उनके हस्बैंड को साथ में देख के वो तीनों भी यहाँ पे नहीं आ पाए। लेकिन जगत भाभी से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट अनफॉर्चुनेटली कि जगत भाभी के हस्बैंड की वजह से आज जगत भाभी अकेले वहाँ पे दिखी। अदरवाइज ये चारों साथ में होते, चारों साथ में दिखते, क्योंकि जगत भाभी को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो जब वो अकेले वहाँ पे बैठी हुई ऐसे देख रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि अकेले बैठी है, अकेले है ना, तो थोड़ा सा देख के खराब लग रहा था। बट कोई बात नहीं, टाइम है, सिचुएशन है, धीरे धीरे जाएंगी तो नए दोस्त बनेंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, और इसी तरीके से इंटरेक्शन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होता है। नए लोग ज़िंदगी में आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, ये तो साइकिल है। कुछ आएंगे, कुछ यहाँ से जाएंगे। ये बात भी नोटिस करने की है कि सब लोग एक दूसरे को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए थे। सबके चेहरों में वो चीज़ें नज़र आ रही थी, क्योंकि शायद अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। सबको ये आइडिया बिल्कुल नहीं होगा कि ये भी आने वाला है, ये भी आने वाला है, ये भी आने वाला है। बट क्योंकि ये सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में है, तो ऐसा अक्सर लगा रहेगा कि इनविटेशंस भी आएंगे, फंक्शन भी होंगे, और फंक्शन में जाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि दो लोगों की नहीं बन रही है तो तीसरा बुलाएगा नहीं, तीसरा तो सबके लिए नॉर्मल ही है ना। अगर इन ब्लॉगर्स के अलावा जिनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, कोई अदर ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर बुलाता है, तो उनके लिए तो सब समान ही है। तो अक्सर ऐसा होगा कि बाकी पार्टीज में भी इन लोगों का आपस में इंटरेक्शन भी होगा, आमना सामना भी होगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये एक पहली पार्टी थी कंट्रोवर्सी के बाद जहाँ पे एकदम से आमना सामना हुआ, तो हम लोग भी बड़े एक्साइटेड थे ये जानने के लिए, देखने के लिए कि कैसा माहौल होता है जब एक दूसरे से आमना सामना होता है। जगत भैया ने तो ली है कुछ क्लिप्स सामने वाली पार्टी की भी, उनके व्लॉग में देखने को मिला है कि वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट थे जिस समय पे केक खिलाया जा रहा था। अब सामने वालों ने व्लॉग में इन लोगों को लिया है या नहीं लिया है, वो जब उनके प्रॉपर व्लॉग्स हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मैंने कहा चलो छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ, कलर वाला मैटर भी सॉल्व कर देते हैं और इसी के साथ एक वीडियो भी बना देते हैं। चलिए इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।